खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक, देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर, सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। अंतिम दिन बक्सर नगर परिषद के लिए 109 लोगों ने किया नामांकन। पूरा दिन अनुमंडल कार्यालय पर रहा गहमागहमी का माहौल। बीजेपी नेता राणा प्रताप सिंह एनआरयूसीसी के बने मेंबर, कहा यात्री सुविधाओं के हित में करूंगा काम। अवैध हथियार और चोरी की बाइक के साथ 3 युवक गिरफ्तार, कुरान सराय पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। और भैंसहा नदी में डूबे पशुपालक का शव बरामद, गाय चराकर वापस लौटने के क्रम में हुआ हादसा। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। 2 की खरीद पर 2 कपड़े मुफ्त। नगर परिषद चुनाव 2022 को लेकर नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को पूरे दिन सदर अनुमंडल कार्यालय में जारी रहा। इस दौरान नामांकन के अंतिम दिन होने के कारण भारी संख्या में वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नगर परिषद के लिए सोमवार को अंतिम दिन कुल 109 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। इस संबंध में धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, निर्वाची नव चुनाव ने पूछने पर बताया कि आज मुख्य पार्षद के लिए 4 लोगों ने नामांकन किया। हालांकि इस पद के लिए कुल 20 फॉर्म की बिक्री हुई थी, जिसमें 18 लोगों ने नामांकन किया है। वहीं उप मुख्य पार्षद के लिए सोमवार को 5 लोगों ने नामांकन किया। वैसे इस पद के लिए अब तक कुल 11 लोगों ने नामांकन किया है। वहीं नगर के 42 वार्डों के लिए हुए नामांकन में सोमवार को 100 लोगों ने पर्चा भरा। अभी तक वार्ड सदस्य के लिए कुल नामांकन की संख्या 247 पहुंच गई है। 3 बजे नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। 3 बजे तक जो लोग भी आ गए थे हमारे कैंपस में, उन सब लोगों को नामांकन का मौका मिला और अभी थोड़ी देर जाके पहले नामांकन का कार्य समाप्त हो गया है। कुल 317 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे थे, उसमें से 276 लोगों ने नामांकन जमा किया है। यानी कुल मिलाकर 41 लोग नामांकन जमा करने नहीं आए जिन्होंने नामांकन पत्र खरीदा था। इन 276 लोगों में मुख्य पार्षद के लिए 18 लोगों ने, उप मुख्य पार्षद के लिए 11 लोगों ने और वार्ड पार्षद पद के लिए 247 लोगों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। सबसे ज़्यादा नामांकन वार्ड संख्या 2 से हुए हैं, जिसमें कुल 21 लोगों ने वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन किया है और सबसे कम नामांकन वार्ड संख्या 23 से हुआ है, जहां मात्र 2 प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किया है। इसके अलावा वार्ड संख्या 1, 22 और 5 3 ऐसे वार्ड हैं जहां से 3-3 प्रत्याशी मैदान में मतलब ये तो तय होगा तब जब समीक्षा समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन 3-3 लोगों ने ही नामांकन भरा है। बीजेपी के पूर्व बक्सर जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह एनआरयूसीसी के मेंबर चुन लिए गए हैं। दरअसल इसके लिए पटना के होटल चाणक्य में जेडयूआरसीसी के तरफ से बैठक की गई, जिसमें 10 सांसद, 2 विधायक और जेडआरयूसीसी के सदस्यों के तरफ से एनआरयूसीसी के लिए चुनाव कराया गया। पहले नॉमिनेशन, फिर मतदान और उसके बाद मतगणना कराई गई, जिसमें राणा प्रताप सिंह विजयी घोषित हुए। राणा प्रताप सिंह ने एनआरयूसीसी का मेंबर बनने पर न केवल खुशी जाहिर की है, बल्कि उनके समर्थकों और सहयोगियों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। राणा प्रताप सिंह के बक्सर पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। राणा प्रताप सिंह ने कहा है कि अब मुझे काम करने का मौका मिला है तो मैं बेहतर काम करके दिखाऊंगा और अपनी जिम्मेवारी को भी ईमानदारी से निभाऊंगा। एनआरयूसीसी मेंबर जो रेलवे की राष्ट्रीय कमेटी होती है, जोनल कमेटी का मैं मेंबर था अभी तक, लेकिन आज एनआरयूसीसी का मैं चयनित मेंबर बना हूँ चुनाव के द्वारा। तो उस राष्ट्रीय यूजर्स, जिसको बोलते हैं हम नेशनल यूजर्स कंसल्टेंट कमेटी, उस कमेटी के माध्यम से रेलवे की यात्रियों की सुविधा से संबंधित जो कार्य होंगे उन कार्यों का निगरानी करना है, देखरेख करना है और सरकार और जनता के बीच एक तारतम्यता स्थापित करनी है, जो आने वाले भविष्य में जनता को, यात्री को कोई परेशानी न हो, इसकी चिंता करनी है। धन्यवाद।
बिहार राज्य पूर्व पैरामिलिट्री फोर्स संगठन के अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। आपको बताते चले कि कन्फेडरेशन एक्स कैफ के केंद्रीय मुख्य संयोजक किरण पाल सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल बिहार के उप मुख्यमंत्री से मिला, जिसमें संघ के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष शशि भूषण, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, कोऑर्डिनेटर उपेंद्र नाथ पांडे, सचिव राजेश प्रभाकर तथा कोषाध्यक्ष जयप्रकाश पाल शामिल रहे। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए संघ के कोऑर्डिनेटर उपेंद्र नाथ पांडे ने बताया कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात के समय बिहार सरकार के रामचंद्र पूर्वे भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूर्व पैरामिलिट्री फोर्स संघ की सभी बातों को ध्यान से सुना और उसको सरकार के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया। रविवार की देर रात कुरान सराय थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल थानाध्यक्ष जुनैद आलम के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर अलग अलग जगहों से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की बाइक और अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष जुनैद आलम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इलाके के कमजापुर गाँव में छापेमारी की गई, जहाँ से स्थानीय निवासी नागा पासवान मनीष पासवान को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर सघन वाहन जांच अभियान के दौरान चोरी की पल्सर बाइक के साथ जमाल शेख ग्राम नासिरगंज को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। थानाध्यक्ष जुनैद आलम के मुताबिक पूछताछ के बाद सभी तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेजा जा रहा है। डुमरांव प्रखंड अंतर्गत कुरान सराय गांव में देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा पूजा के मौके पर नवयुवक संघ पूजा समिति द्वारा आयोजित सामाजिक नाटक दूध का कर्ज का शानदार मंचन किया गया, जिसका उद्घाटन मानव संसाधन विकास समिति का अध्यक्ष संजीवनी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर वीर कर्ण सिंह तथा कुरान सराय थानाध्यक्ष जुनैद आलम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर अतिथि के तौर पर मुखिया प्रतिनिधि श्री भगवान चंद्रवंशी तथा बीडीसी सरोज प्रसाद शामिल थे। वहीं सामाजिक नाटक दूध का कर्ज को ग्रामीण युवाओं ने अपने बेहतरीन अभिनय से पूरी तरह से जीवंत कर दिया। सामाजिक कुरीतियों पर चोट करती तथा घर घर की स्थिति को दर्शाती इस नाटक का उपस्थित सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने देर रात तक आनंद लिया। भैंसहा नदी में डूबने से पशुपालक की मौत हो गई। घटना सोमवार की शाम 5:30 बजे महाराजा कोठी के पीछे भैंसहा नदी की बताई जाती है। मृतक लाला चौधरी, जिसकी उम्र 56 वर्ष, पिता स्वर्गीय छबीला चौधरी पुराना भोजपुर के वार्ड 4 स्थित तकिया मोहल्ला का निवासी बताया जाता है। उसके नदी में डूबने की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तत्काल मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण और गोताखोरों को भी लगाया गया, लेकिन देर शाम तक उसका शव नहीं मिल पाया। घटनास्थल पर सैकड़ों की ग्रामीणों की इकट्ठा भीड़ हो गई थी और जल्द से जल्द शव को खोजबीन की मांग उठने लगी। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को वह गाय चराने निकला था, लेकिन लौटने के क्रम में नदी पार करने के प्रयास में गहरे पानी में डूब गया। उसमें थोड़ी दूर खड़ी 2 महिलाओं ने उसे डूबते देखा तो ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। हालांकि आज मंगलवार की सुबह उसका शव पानी में ऊपर आया, जिसके बाद उसके शव को बरामद किया गया। और चलते चलते बुलेटिन के अंत में एक नजर डाल लेते हैं बक्सर के रामलीला मैदान में चल रही रामलीला के मंचन पर, जहां सुबह की पाली में कृष्ण लीला हो रही है, जिसमें कंस द्वारा देवकी की संतानों को मारने का प्रसंग दिखाया गया। आइए एक नजर डाल लेते हैं कुछ झलकियों पर। यदि मैं इसमें फूंक मार दूं तो इसका पेट फट जाए।